प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग जो है रियल एस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन ज़िला टोबा टेक सिंह की जानिब से की जा रही है और इसको चेयर कर रहे हैं जनाब मसरत इजाज़ खान साहब जो चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से, जो हमारे चेयरमैन हैं इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ हैं मलिक हबीब साहब, नजीब गुल साहब। हम उनको टोबा टेक सिंह आमद पर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि हमारी कॉल पर यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। और यहाँ पर मैं चेयरमैन साहब को दावत दूंगा कि वो दोस्तों से मुखातिब हों, टैक्सेस के हवाले से ब्रीफ करें और टोबा टेक सिंह के जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़ खान। सबसे पहले मैं दोस्तों को फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, जिसका मैं पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ, उसका तारुफ़ करा दूँ। फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट के कारोबार से वाबस्ता तमाम लोगों की मरकज़ी तंजीम है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 लाख रियल इस्टेट एजेंट फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के मेंबर हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क में एक ताकतवर तरीन आवाज़ रियल इस्टेट कम्युनिटी की मरकज़ में वाज़े तौर पर सुनी जाती है और मरकज़ में हर किस्म के मसाइल को हम मरकज़ी हुकूमत और सूबों में अगर ज़रूरत हो तो सूबों में भी ये सारे काम करवाते हैं। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, रियल इस्टेट का कारोबार दुनिया की हर मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। अगर रियल इस्टेट चलती है तो कंस्ट्रक्शन के काम चलता है, कंस्ट्रक्शन चलती है तो 72 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं। अगर 72 इंडस्ट्रीज़ चलती हैं और फिर उसके साथ कई लाख लोगों का रोज़गार चलता है। याद रखिए, रियल इस्टेट चलती है तो तकरीबन 30 पेशे जो इससे मुंसलिक हैं वो चलते हैं। अगर आप ओवरऑल इस मुल्क का हिसाब करें तो तकरीबन किसी न किसी दर्जे में इस मुल्क के 1 करोड़ लोगों का रोज़गार कमोबेश किसी न किसी लेवल पे रियल इस्टेट के चलने से वाबस्ता है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर रियल इस्टेट तबाही की तरफ हो तो घर घर फाके, परेशानियाँ और मुल्क की मईशत डूबती नज़र आती है। मोहतरम दोस्तों, पिछले 2 साल से हुकूमत की अहमकाना, बेवकूफ़ी और ज़ालमाना किस्म के निज़ाम और टैक्सेस की वजह से रियल इस्टेट का कारोबार बेहद ज़बूं हाली का शिकार है। नतीजे के तौर पर पूरे मुल्क में कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है। कंस्ट्रक्शन के रुकने से वो तमाम इंडस्ट्रीज जो चलती थी वो रुकी हुई हैं और आज सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के लोग दोहरे अज़ाब का शिकार हैं। एक तरफ तो कारोबार कोई नहीं और दूसरी तरफ महंगाई, बिजली, गैस, जो आप एक आटा, चीनी, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि अब बड़ा कामन बात है, रोज़ सुनने को आता है इतने लोगों ने ख़ुदकशी कर ली, इतने लोग ज़हनी मरीज़ बन गए, इतने लोग। और फिर सबसे बड़ा तमाशा ये है, पढ़ा लिखा तबका जिस तेज़ी से मुल्क छोड़ के जा रहा है, नतीजे के तौर पर वाज़े तौर पर एक बात नज़र आती है, नीचे स्किल्ड लेबर ख़त्म होगी, नीचे कारोबार ख़त्म होगा और ऊपर पढ़ा लिखा सारा तबका दुनिया के ममालिक दोनों हाथों से हमारे पढ़े लिखे बच्चों को ले रहे हैं। ये वो विजनरी लोग जिन्होंने आगे मुल्क चलाना है वो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि ये हुकूमत के ऐवानों में बैठे हुए पॉलिसी साज, क्या इनके इस जगह पर मुल्क के लिए कोई सोच है या सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात से आगे सोचने को तैयार नहीं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जिसके हाथ में इक़्तिदार और इख्तियार आता है वो मैं, मेरा ख़ानदान, मेरे दोस्त, मेरी पार्टी, मेरा मुल्क कोई नहीं। नतीजे के तौर पर चीज़ें तबाही की तरफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रियल इस्टेट कम्युनिटी ये बात सोचती है सबसे पहले मेरा मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बाशऊर पेशे को जिस अंदाज से टैक्सेस के निज़ाम में, आप ख़ुद सोचिए, एक इस्लामाबाद में एक रजिस्ट्री कराने के लिए दोनों पार्टीज़ को तकरीबन 18 से 20% टैक्स देना पड़ता है। जो टैक्स पे ही हैं उनको 6-6, 8-8% टैक्स देना पड़ता है। और फिर एक अहमकाना किस्म का डीम टैक्स, हर किस्म की प्रॉपर्टी के ऊपर 1% डीम टैक्स। ये तबाही रियल इस्टेट की नहीं है, ये मुल्क की मईशत की तबाही है। अगर किसी शख्स को मुल्क से मोहब्बत है तो सबसे पहले उसको ये सोचना पड़ेगा कि रियल इस्टेट के मामलात को ठीक किया जाए।
इन टैक्सेस को जिसके नीचे दबकर हम रियल एस्टेट कम्युनिटी बर्बाद हो चुके हैं, इन टैक्सेस के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा। याद रखिए, पिछली एक हुकूमत थी जो कोविड के दौर में आई, सारी दुनिया की मईशत तबाह हो गई, लेकिन उस गवर्नमेंट ने सिर्फ एक काम किया, पूरे पाकिस्तान में रियल एस्टेट एजेंट का हाथ थामा और नतीजे के तौर पर दुनिया में सिर्फ 5 ममालिक ऐसे थे जिनकी मईशत चल रही थी, और उनमें से एक मुल्क पाकिस्तान था, और उसकी बुनियाद रियल एस्टेट एजेंट और रियल एस्टेट का कारोबार था। समझ में नहीं आती, इतनी साफ़ चीज़ें होने के बावजूद इनको अकल क्यों नहीं आती। 7E के निज़ाम के ख़िलाफ़ फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में जद्दोजहद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट से 7E के ख़िलाफ़ हम केस जीत चुके हैं। बदकिस्मती से पंजाब और सिंध 2 हाई कोर्ट ने FBR के हुकूमत के हक़ में फ़ैसला किया, बलूचिस्तान ने कोई फ़ैसला नहीं किया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में 7E के निज़ाम के ख़िलाफ़ हियरिंग होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह उन लोगों को ये अक्ल व शऊर दे कि ये मामला एक रियल एस्टेट एजेंट का नहीं है, ये मामला मेरे मुल्क और मेरे मुल्क की मईशत का है, और मुल्क की मईशत की मोहब्बत में इस 22 तारीख को तो 7E के निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी की मुत्तफ़िका गुजारिश है। मैं आपसे गुजारिश करूं, 2 साल में जो रियल एस्टेट का कारोबार तबाह हुआ, दुबई में रियल एस्टेट का कारोबार जो 2 साल पहले नहीं था, इस 2 साल में इतना बूम किया है कि इस वक़्त पिछले 40 दिन का जो गोशवारा निकाला गया, रोज़ाना 92 अरब 92 अरब रुपीस रियल एस्टेट में दुबई में इन्वेस्ट हो रहे हैं। 4% वो टैक्स लेते हैं, तकरीबन 4 अरब रुपया रोज़ाना रियल एस्टेट से दुबई गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। और ये याद रखिए, दुबई पिंडी ज़िला के बराबर है, तो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है। सिर्फ क्या है, रियल एस्टेट को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, और सबसे बड़ी बात, दुबई का तीसरा बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तानी है। यानी आपने मुल्क में कारोबार रियल एस्टेट का बर्बाद किया तो ये इन्वेस्टर दुबई गया, नतीजे के तौर पर दुबई की मईशत चला रहा है। हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस मुल्क पे रहम करें, इन इन्वेस्टर्स को वापस लाएं। पहले जितना ज़र मुबादला आता था उसका 75 से 80% रियल एस्टेट में लगता था। आज हालत ये है, ना डॉलर और बैरूनी करेंसियाँ हुकूमत के हाथ में है, ना रियल एस्टेट के कारोबार को कोई सहूलत देना चाहते हैं। क्यों भेजेंगे बाहर से लोग पैसा? नतीजे के तौर पर आप पाँव पकड़ेंगे IMF के कि खुदा का वास्ता है 1 अरब डॉलर दे दो। 1 अरब डॉलर लेने के चक्कर में कवानीन को ऐसा ना करें कि जो आपको 10 अरब डॉलर आते हैं, जो बैरून मुल्क से ज़र मुबादला आता है, उसका ख़ात्मा हो जाए। थोड़ा सा मेहरबानी करें और अक्ल व दानिश से हुकूमत काम ले। हमारी गुजारिश ये है, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान पिछली मरतबा बहुत सारे टैक्सेस हमसे मशावरत के बग़ैर लगे, नतीजे के तौर पर हमने एहतजाज किया, बहुत ज़बरदस्त एहतजाज। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी बैठी और एक कमेटी FBR के अफसरान और फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के अहदेदारान के दरमियान बनी, जिसका मैं भी मेंबर था। हमारी मुसलसल मीटिंग्स होती रही, हमने हुकूमत की पॉलिसीज़ के मुताबिक कमेटी खेला और कमेटियाँ करते रहे, हमने कोई वैल्यू बढ़ने नहीं दी। ये हमारे इख्तियार में था। पिछले पूरे 1 साल हमने कोई वैल्यू इसलिए नहीं बढ़ने दी कि पहले ही रियल एस्टेट का कारोबार मरा पड़ा है। ये अगर FBR वाले वैल्यू बढ़ा देते हैं तो टैक्सेस बढ़ेंगे, हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। अब नई गवर्नमेंट आई है, इंतहाई मोहतरम दोस्तों, नई गवर्नमेंट आई है। पंजाब में रियल एस्टेट, पाकिस्तान में रियल एस्टेट के लोगों में इंतहाई तशवीश है। हमें नई हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत हैं। अल्लाह करे ये हुकूमत अपनी ज़ात के हसार से निकले, मुल्क के बारे में सोचे, मुल्क की हकीकी मईशत के बारे में सोचे। आपको मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ, अगर रियल एस्टेट कम्युनिटी को आप एतमाद में लेंगे, हम आपको मुल्क का वो बजट बना कर देंगे कि शायद आप IMF से छुटकारा पा लें। अगर इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कोई भी पॉलिसी मेकर रियल एस्टेट कम्युनिटी
इस मुल्क को अपने कदमों पे खड़ा कर सकती है। और दुनिया की मईशतें रियल इस्टेट की बुनियाद पर खड़ी हैं। दुनिया के हर तरक्की याफ्ता ममालिक में तकरीबन रोज़ाना वहाँ के जो हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं, उनको रियल इस्टेट का गोशवारा दिया जाता है। इससे आज इतने टैक्सेस हुए, और अगर एक हफ्ता उस गोशवारे में टैक्सेस में कमी नज़र आ रही हो तो काबीना का हंगामी इजलास बुलाकर सबब ढूंढा जाता है और उसको ठीक किया जाता है। एक तो ये है कि खुदारा अंग्रेज़ों की तकलीद ज़रूर करें, लेकिन कोई उनकी अच्छी आदतें भी अडाप्ट कर लें मुल्क की खातिर। और आपसे गुजारिश करूं, ये मुल्क और इस मुल्क में जो रियल इस्टेट है, ये बात कहना कि रियल इस्टेट बाकी कारोबारों को खा रही है या नॉन प्रोडक्टिव है, एक बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन प्रोडक्टिव। एक सिर्फ गुजारिश कर लूँ आपसे, रियल इस्टेट के चलने से बिल्डर चलता है, और बिल्डर की बिल्डिंग बनाने में जितनी चीज़ें होती हैं उनमें से सिर्फ एक चीज़ चुने आप, मार्बल। मार्बल की कान में मजदूर काम करता है, मार्बल निकाल कर ट्रक पे लोड करता है, वो वहाँ से कारखाने में जाता है, कारखाने में वहाँ पर उस पर काम किया जाता है, तराशा जाता है, उससे ट्रक पे लोड होता है, पॉलिशिंग के लिए जाता है, पॉलिशिंग के बाद तैयार होने के बाद वो ट्रक पे लोड होता है, दुकान पे जाता है, दुकान पे बनने पे जो बिल्डर है उसको पसंद करता है, ट्रक पे लगता है, साइट पे जाता है, साइट पे जाने के बाद मजदूर उसको लगाता है। एक सिर्फ मार्बल के ऊपर 5 लाख लोगों का रोज़गार है। एक आइटम, एक मार्बल लगाने पर 5 लाख लोगों का रोज़गार है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि खुदारा हम बहुत मुहब्बे वतन लोग हैं, हम भी इस मुल्क को फलता फूलता देखना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है हम इसमें अपना हिस्सा डालें, हम अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हुकूमत भी इस मुल्क की मईशत चलाने को तैयार है? अगर रियल इस्टेट एजेंट और रियल इस्टेट कम्युनिटी को एतमाद में ना लिया गया तो हम ये समझेंगे ये हुकूमत, ये इक़्तिदार के लोग हुकूमत चलाने नहीं, अपने ज़ाती अगराज़ व मकासद के लिए आए हैं। हम वतन के लिए हाज़िर हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये भी है, में हमें उम्मीद है कि हमारी नई हुकूमत के अरबाब इख्तियार और वो लोग जो मुल्क के फ़ैसले करते हैं उनके साथ फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान की मीटिंग्स ड्यू हैं, और इसी सिलसिले में फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के हम लोग पूरे मुल्क के दौरे पर निकले हैं। हम तमाम सूबों में, ज़िलों में और शहरों में जा रहे हैं और अपने बाशऊर रियल इस्टेट कम्युनिटी से उनके इलाकों के तमाम मसाइल को बाकायदा तौर पर सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं और उसके लिए लाएअमल तैयार कर रहे हैं, ताकि जब हम हुकूमत के ऐवानों में मुज़ाकरात के लिए जाएं तो हमें एक छोटे से छोटे शहर से लेकर इस्लामाबाद के दारुल खलाफा, कराची, लाहौर, पेशावर, हर शहर के मामलात मालूम हों। याद रखिए, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची बड़े शहर हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये टोबा टेक सिंह जैसे शहर होते हैं जो मुल्क की मईशत में खून की तरह दौड़ते हैं। याद रखिए, छोटे शहरों को लोग छोटे शहर कहते हैं, लेकिन हकीकत में छोटे शहर मुल्क को पालते हैं। और टोबा टेक सिंह के लोग, मेरी रियल इस्टेट कम्युनिटी के लोग इंतहाई बाशऊर, बेहतरीन और बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। याद रखिए, रियल इस्टेट के कारोबार ने इस मुल्क में लोगों की तकदीर बदल दी। जो शख्स रियल इस्टेट एजेंट के पास आया और उसने 1 लाख रुपया लगाया, जब मैंने काम शुरू किया था, मैंने पहला प्लाट जिस शख्स को लेकर दिया वो 1 लाख का लेकर दिया, और आज वो 1 लाख का प्लाट 25 करोड़ का है। आप सोचिए, एक आम इंसान के लिए रियल इस्टेट ने इस ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ की। आप इस मुल्क के खुशहाल लोगों को निकालें, 60% की खुशहाली रियल इस्टेट के मरून मिन्नत है या एक रियल इस्टेट एजेंट के मरून मिन्नत है। हमने इस मुल्क के लोगों की तकदीरें बदली हैं। मेहरबानी कीजिए, इन तमाम मामलात को देखिए। टोबा टेक सिंह के तमाम दोस्तों का मैं अपनी तरफ से, मेरे नजीब गुल वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान हैं, मलिक हबीब एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, इन तमाम दोस्तों की तरफ से मैं टोबा टेक सिंह के तमाम दोस्तों का, बिलखसूस मोहतरम मलिक तारिक साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव, मोहतरम साजिद गिल साहब, नईम साजिद गिल साहब प्रेसिडेंट, मोहतरम मलिक वसीम साहब जनरल सेक्रेटरी, और कोर कमेटी के तमाम लोगों का बे इंतहा मशकूर हूँ। मैं इससे पहले भी जब टोबा टेक सिंह आया,
मेरी ज़िंदगी के चंद खूबसूरत तरीन प्रोग्राम या पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी के बेहतरीन लोग, उन सब से मेरी मुलाकात हुई। यही वजह है कि अब जब हम निकले हैं तो आज मैं टोबा टेक सिंह के अंदर बैठा हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी के लोग टोबा टेक सिंह की इन बेहतरीन लोगों की तरह हमें मुशावरत भी देंगे, रहनुमाई भी देंगे, और इंशाअल्लाह नई हुकूमत से और अल्लाह से उम्मीद है कि वो इन मामलात को समझते हुए रियल एस्टेट एजेंट और मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जज़ाकल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं तहे दिल से अपने फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के चेयरमैन जनाब मुसरत एजाज साहब और हमारे वाइस चेयरमैन नजीब गुल साहब और हमारे चीफ जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं मलक हबीब साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पंजाब के दौरे पे निकले और उन्होंने शफ़क़त फरमाई कि हमारा टोबा टेक सिंह में हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और हमारे पास बैठ के हमारे मसाइल के लिए, हमारे मसाइल को छोटे से शहर से लेके वो हुकूमत बाला के ऊँचे ऐवानों में लेके जाते हैं। इनकी कोशिशों की वजह से 7E के जिस तरह के मामला हल हुए हैं पंजाब में, KPK में, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जो नई हुकूमत आई है वो कोऑर्डिनेशन हमारे चेयरमैन साहब करेंगे, उनसे करके जो हमारा रियल एस्टेट का शोबा है इस वक्त 2 साल से तकरीबन ज़बू हाली का शिकार है, तो उसके लिए हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि हमारे चेयरमैन साहब और हमारे दोस्त बाकी मिलके हमारे शोबे की बेहतरी के लिए जो भी इक़दामात कर रहे हैं और जो भी फ़ैसला करेंगे, हम पूरा ज़िला टोबा टेक सिंह और टोबा टेक सिंह के जितने भी हमारे रियल्टर्स बरादरी है वो सारी की सारी इंशाअल्लाह फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और दोबारा इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो दोस्त तशरीफ़ लाए हैं टोबा से, हमारे कोर कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, डीलर साहिबान हैं, हमारे सहाफ़ी हजरात जो हैं अपना टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए, सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलों पर टैक्स लगा दिए गए हैं, बिजली के बिलों पर जो टैक्स लगा दिए गए उसकी भी हम रियल एस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन ज़िला टोबा टेक सिंह की जानिब से शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इन जो टैक्सेस लगाए गए हैं, गरीब आवाम जो है इन टैक्सेस की वजह से पिसके रह गई है, वो अपने बच्चों का पेट पाले या इन बिजली के बिलों और टैक्सों को अदा करें। तो खुदारा रहम करे, निचले तबके पर रहम करे और ये टैक्सेस को फिल फोर यहाँ से ख़त्म किया जाए ताकि जो निचला तबका है वो ऊपर आ सके। और उसके साथ ही टोबा टेक सिंह के जो डबल रोड हैं, सिंगल रोड हैं, उनकी हम मुतालबा करते हैं कि नई हुकूमत बन चुकी है कि हमारे टोबा टेक सिंह के तमाम रोडों को डबल किया जाए ताकि ये जो खूनी मंजर आए रोज़ हादसे होते हैं, हादसा से बचा जा सके। और बाकी जितनी भी डीलर कम्युनिटी है वो मुतहद है और एक जान है। इंशाअल्लाह हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी करवाते हैं कि हमारी इस्लामाबाद में, लाहौर में ज़रूरत हो तो हम आपकी एक कॉल के मुंतज़र रहेंगे, आपकी एक कॉल पे लब्बैक कहेंगे और आपके शाना बिशाना खड़े हैं, क्योंकि आप ही हमारी जो आवाज़ है आला ऐवानों तक पहुँचाते हैं और आपसे हम हैं और आप हमसे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।